हेलो। हाँ, ओके। तो थोड़ा ब्लू रख रहा हूँ आज। ओके। हाँ खुशी, आज हम क्या करने वाले पता है? एक्सेप्शन हैंडलिंग करने वाले हैं। एक्सेप्शन, हाँ, एक्सेप्टर नहीं, वो वाला एक्सेप्शन नहीं है, ये EXE वाला है। ओके, EXCEPTI1 एक्सेप्शन हैंडलिंग। हैंडलिंग इज ना, गंदी राइटिंग है मेरी। ओके, एक्सेप्शंस मीन क्या होता है? एरर होता है। जो आज तक तुम्हें ना प्रोग्राम में आया है ना, वो एक्चुअल में एक्सेप्शन था, एरर नहीं था। ओके, और हैंडलिंग मीन्स संभालना, हैंडल करना। अब ये होता है ना कि एक्सेप्शन, एक्सेप्शन या एरर बोलो ना, तो वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंपाइल टाइम, कंपाइल पता है, और एक होता है रन टाइम। रन पता है एंड कंपाइल पता है किसको बोलते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जब पता है आप कोड लिखते हो ना, और कोड में सिंटेक्स एरर जो आते हैं ना, कि भाई समझ लो, हाँ, प्रिंट किया आपने और एक ओपन किया और क्लोज नहीं किया, या डबल कोट्स में एक सिंगल कोट्स डाल दिया, इसको क्या होता है? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। ओके, जैसे सपोज करो ना कि मुझे ना किसी बंदे की जरूरत है, और मैंने खुशी को बोला जाके ना, मैं बोला खुशी जाके देखो वहाँ कोई ऐसा बंदा है क्या जो ये एक बड़ा सामान है उसको उठा के ना वहाँ पहुंचा दे। खुशी जाके क्या करेगी? वहां देखेगी। कोई बंदा अगर बैठे रहेगा ना, तो खुशी उसके अंदर क्या क्या देखेगी? क्या उसके हाथ है, क्या उसके पैर है? हाँ, उसके हाथ पैर और मुंडी सब सही सलामत है, मतलब वो बंदा काम लायक है। तो मतलब खुशी ने उस टाइम उसको क्या किया पता? कंपाइल किया। क्या किया? कंपाइल किया। अब खुशी को जाके मैंने बोला, खुशी जाओ उस बंदे को बुला के लाओ। वो बंदा जब मेरे पास आया ना, और मैं उसको सामान दिया, तो उठा के पटक दिया या फेंक दिया, या जिस तरीके से मैं काम कराना चाहता वो उस तरीके से काम नहीं किया, तो वो भी तो एक्सेप्शन है, वो भी तो एरर है। लेकिन वो किस टाइप का एरर है, किस टाइप का एक्सेप्शन है? रन टाइम एक्सेप्शन है। ओके, तो कंपाइल टाइम एंड रन टाइम में दोनों में ये डिफरेंस है। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन सिंटेक्स एरर या इंडिटेशन दिखता है, वो इनपुट में जाता है, वो कंपाइल एरर होता है, आउटपुट में जाता है वो रन एरर। हाँ बोल सकते हो, लेकिन इनपुट नहीं, यानी बोल सकते हो जो कोड में एक्सेप्शन आते हैं, लेकिन सिंटेक्स एक्सेप्शन। और जब आउटपुट आपका एक्चुअल में नहीं आता, या गलत आ जाए, या कोई गलत वैल्यू दे, या समझ लो दे ही ना, कोई रीजन की वजह से, विदाउट सिंटेक्स एरर के, जिस तरीके से सपोज करो वो बंदे का हाथ पैर सब सही सलामत है, यानी सिंटेक्स कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन पता चला इसी बैठा हुआ है और वो कॉमा में बैठा हुआ है, तो वो भी एक्सेप्शन है ना, है सब सिंटेक्स सही है, लेकिन हाँ जब यस जब उसको बोल रहे काम करने बोल रहे तब इशू आ रहा है। तो वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। तो उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसको हम उधर ही कर लेंगे। लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन आ रहा, उसे हमें हैंडल करना होता है किसके थ्रू? एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। क्या एग्जांपल है बताएं? ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। जैसे मैंने यहाँ प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया पता है? 5+3। मैंने यहाँ प्रिंट किया 1-5। मैंने यहाँ प्रिंट किया 5 × 0। यहाँ मैंने प्रिंट किया 4/0। इसी तरीके से यहाँ मैंने प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया? 45 mod 3। क्या यहाँ कोई एक्सेप्शन है? हाँ खुशी, आपका नाम सर? आशीष। हाँ आशीष, यहाँ कोई इशू है? हाँ। क्या? 24/0। ओके, आपने क्या बोला? नहीं, सही बात है। अब यहाँ देखोगे ना, ये रन टाइम एक्सेप्शन है। यहाँ भाई कोई सिंटेक्स एरर नहीं आया, लेकिन रन टाइम एक्सेप्शन आया। क्यों? क्योंकि कोई भी नंबर को आप ना 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। क्लियर? अब ये 0 क्या, एक नंबर ही तो है। मैं भाई वो इंटीजर नंबर है, लेकिन 25/3 कर दिया। देखो आगे के पूरे कोड रन हुए, लेकिन मैंने गलती से, देखो मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँ या 1 को मल्टीप्लाई करूँ या 34 को करूँ, कोई इशू आ रहेगा? नहीं आ रहा है। लेकिन एक डिवीजन के टाइम ऐसा है कि वहां मैं अगर 0 डाल दे रहा हूँ ना, तो इशू कर रहा है। क्या इशू कर रहा है? कि भाई तुम डिवाइड नहीं कर सकते हो। 0 भी क्या, एक नंबर है, और जो बाकी 0 को रिप्लेस करके कोई और भी नंबर डाल रहा हो, वो भी एक नंबर है, लेकिन उन नंबर्स पे वो चल रहा है, बाकी 0 पे नहीं चल रहे हैं। अब गौर से सुनो, यहाँ सबसे पहले चला 4+2
4 + 3 7, 1 - 5 कितना हुआ, 5 × 0 कितना हुआ 0, 24 × डिवाइड बाय 1 कितना हुआ, एंड 45 मॉडुलस 3 रिमाइंडर क्या है 0 आया। कोई इशू है नहीं। अगर मैंने इसको 0 किया तो देखोगे ये ऊपर के 3 आंसर सही आएंगे, लेकिन जब ये लाइन चलेगी ना तो उसके नीचे का कोड एक भी नहीं चलेगा। क्या हुआ, उसके नीचे का कोड देख रहे हो चला है, नहीं ये 3 तो नहीं चला, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये कैसा सिनेरियो आ रहा है बताएं, जैसे समझ लो खुशी में आपको ना मैं अपने घर पे भेज रहा हूँ, मैंने बोला कि खुशी यहाँ से जाने का पैदल स्टेशन जाओ, स्टेशन से वहाँ ट्रेन पकड़ो और ट्रेन से आप चेंबूर उतरो और चेंबूर से आप शेयरिंग रिक्शा लो और रिक्शा लेने के बाद 2 मिनट की दूरी पे मेरा घर है। मुझे पता है ना कि अब जब निकले आपको पैदल गए स्टेशन पे, चेंबूर पहुंचे, चेंबूर जब गए ना वहाँ आपको रिक्शा नहीं मिली, फिर आप क्या करोगे, और मैंने आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है, वहीं पे रुक जाओगे या रिटर्न आ जाओगे, आगे चलोगे, ये सब चीजें एग्जीक्यूट हुई, आगे वाली एग्जीक्यूट हुई नहीं। अब भाई मुझे हैंडल करना है, मुझे पता है ना, अब देखो गौर से, मुझे पता है कि प्लस आप कोई भी नंबर किसी से भी प्लस करो, 1 - 5 करो, 1 - 0 करो, 0 - 0 करो, कुछ भी इशू नहीं आने वाला है। मल्टीप्लीकेशन का भी सेम, लेकिन मुझे एक्सेप्शन आ सकता है कहाँ, डिवीजन का टाइम। इसी तरीके से मुझे ही पता है यहाँ से पैदल जाने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 × 7 ट्रेन चलती है, वहाँ पे भी इशू नहीं है। मेरे इधर जो रिक्शे का है वहाँ कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तब मैं खुशी को क्या बोलूँ बताएं, तब मेरा एक्सेप्शन कौन सा है, वो वाला है कि उसको घर रिक्शा पकड़ना है। तो मैं वहाँ खुशी को एक इंस्ट्रक्शन दूंगा, देख अगर रिक्शा मिलती है तो रिक्शा करके घर चले जाना, अदरवाइज आप क्या कर लेना, ओला या उबर कर लेना, फिर उसके बाद वहां से चल के चले जाना। क्या नाम है, आर्यन, थोड़ा सा आवाज। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या खुशी यहाँ गई, स्टेशन उतरी, स्टेशन उतरने के बाद उसको क्या मिलेगा, रिक्शा, अगर रिक्शा नहीं मिला तो ओला या उबर कर लेगी, ऐसे ही है। इसी तरीके से तो मुझे पता था कि भाई जो सेंसिटिव थिंग है वो कौन है, रिक्शा। मुझे बाकी पता है कि इसको कहीं इशू नहीं आने वाला, वहीं आ सकता है, अगर आया तो वहीं आ सकता है। मुझे पता है यहाँ प्लस माइनस में इसको कहीं इशू नहीं आएगा, उसको आएगा तो कहाँ आएगा, इस डिवाइड में आएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्राई के अंदर डाल दूंगा। ट्राई के अंदर हमेशा वो कोड डालते हैं जिसके अंदर एक्सेप्शन आ सकता है। अब जब एक्सेप्शन आ रहा है तो उसको हैंडल करेगा कौन, उसको हैंडल करेगा हमारा एक्सेप्ट। कौन हैंडल करेगा, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट के अंदर आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। तो मैं समझ लो बोल दूंगा भाई तो 24 को अगर वो डिवाइड नहीं होता है तो 24 को डिवाइड कर देना 1 से। अब देखोगे ना एक्सेप्शन अभी भी आएगा, लेकिन आपका कोड रन पूरा होगा, देखिए पूरा होगा। कैसे होगा, 4 + 2 7 -1 0 0, उसके बाद 7 डिवाइड बाय 0 एरर एक्सेप्शन। फिर ये जैसे एक्सेप्शन आएगा वो एक्सेप्ट में भागेगा, और एक्सेप्ट में क्या काम हो रहा है, 24 डिवाइड बाय 1 कितना होता है 24, तो वो 24 ये प्रिंट हुआ। उसके बाद 5.45 मॉडुलस 3 कितना होता है 0, वो 0 हुआ। अभी समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पूरा फ्लो समझा रहा हूँ। मैंने यहाँ क्या किया, प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया 1, पूरा फ्लो दिखा रहा हूँ। आप एक्सेप्ट के अंदर आप एक्सेप्ट के अंदर कब जाते हो, ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आता है, तो अगर एक्सेप्शन नहीं आएगा तभी जाओगे, पक्का नहीं, वेरी गुड। इसी तरीके से और यहाँ अब मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ये 2, ये 3, सॉरी ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। अब गौर से सुनिए आपका किस तरीके से चल रहा है, वहाँ एक्सेप्शन आ चुका है ना, यस। अब मैं काम, हाँ ठीक है, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ 34 डिवाइड बाय 1 करता हूँ। तो यहाँ देखोगे आपका पहले 1 चला, प्रिंट हुआ 1, उसके बाद क्या प्रिंट होगा 2, ओके, उसके बाद क्या प्रिंट हो रहा है 24 डिवाइड बाय 0, यहाँ एक्सेप्शन आ गया। तो क्या ये मेरा ये वाला लाइन चलेगा क्या,
नहीं, एक्चुअल में यहाँ जैसे एक्सेप्शन है वो वहाँ भागेगा एक्सेप्ट की ओर, और ये क्या है 24 डिवाइडेड बाय 0, तो सीधा यहाँ भागा और आपका क्या प्रिंट हो गया 2 के बाद सीधा 4, उसके बाद 34 डिवाइडेड बाय 1 कितना हुआ 34, उसके बाद प्रिंट क्या हुआ 5, उसके बाद प्रिंट क्या हुआ 6, ऐसे ही है पक्का, वेरी गुड। अब आते हैं क्या आता है पता है, एक्सेप्शन अगर ना दूं तो मैं यहाँ डाल दिया 1, तो यहाँ क्या होगा एक्सेप्ट के अंदर आप जाओगे नहीं जाओगे, आपका सबसे पहले प्रिंट क्या हुआ 1, उसके बाद प्रिंट क्या हुआ 2, उसके बाद प्रिंट क्या हुआ 24 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है 24, उसके बाद क्या हुआ 3, उसके बाद यहाँ एक्सेप्शन आया क्या नहीं आया, तो सीधा जाएगा आपका प्रिंट हो जाएगा 6, पक्का। आप एक्सेप्ट के अंदर हमेशा वो कोड लिखते हो जब लगता है कि ये ट्राई के अंदर कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, तो अब एक्सेप्शन में बहुत टाइप के होते हैं। हाँ, तो ये आपके ऊपर हुआ ना कि अच्छा यहाँ वो डिपेंड करता है। अभी गौर से सुनो, ये एक्सेप्शन एक्चुअली में इसके लिए नहीं है, ये एक्सेप्शन समझ लो कभी-कभी मैं ऐसा होता है कि मैं अपने सिस्टम से कोई फाइल फेच करनी होती है जो कोडिंग का पार्ट ना हो। अब तुम्हारे सिस्टम के अंदर ये फाइल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या पता गलती से क्रैश हो गया और नहीं हो तो तुम इसको लगा के सिस्टम में लगा दो ट्राई कैच के अंदर। इसी तरीके से तुम डेटाबेस से कनेक्शन देने जा रहे हो, डेटाबेस तो अलग जगह है ना, सर्वर आपका अलग जगह है ना, उस सर्वर से जो तुम्हारा पासवर्ड और डेटाबेस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो जाएगा तो ये कर देना, नहीं होगा तो वो कर देना, इसके लिए ट्राई कैच। ओके, हाँ ना, क्या नाम है यश? ए पंखा नहीं वो, हाँ ये तो म्युनिसिपैलिटी का पंखा है, थोड़ा ऐसी ऐसे घुमाओ, नहीं घूमेगा, देख क्यों रहे हो? सॉरी यस, लेकिन थोड़ा ठंडा हो जाएगा। ओके, इस तरीके से अभी क्या, हाँ तो नीचे से ऊपर आना, भाग भाग के आना, इतना तो मुझे नहीं लगता कि लेक्चर के लिए मेहनत की होगी, कहाँ भाग गए हो? सच्ची? चलो ठीक है, एक ये हुआ। अब उसके बाद ना क्या करते हैं, अभी ना जिस तरीके का एक्सेप्शन आ सकता है ना, उसको एक्सेप्शन को आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये एक्सेप्शन क्या है, ये पता है क्लास है, प्री डिफाइंड क्लास है, और एज ई दे दिया, ई क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना किस क्लास का, एक्सेप्शन का। जिस तरीके का भी ट्राई के अंदर एक्सेप्शन आएगा ना, वो एक्सेप्शन वो उस टाइप का एक्सेप्शन ई के अंदर स्टोर हो जाएगा। और मैंने यहाँ क्या काम कर रहा है, उस ई को प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो देखो पहले क्या प्रिंट हुआ 1, दूसरी बार क्या प्रिंट हुआ 2, तीसरी बार 34 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 24, उसके बाद 3, और एक्सेप्शन नहीं आया था तो सीधा 6। लेकिन अगर यहाँ एक्सेप्शन आता तो यहाँ देखो क्या प्रिंट हो रहा है 1 2, सीधा एक्सेप्शन आया तो सीधा क्या भाग गया, इधर भाग गया, और क्या प्रिंट कर दिया 4। उसके बाद ई के अंदर क्या आया होगा, इसमें किस तरीके का एक्सेप्शन आया था, इंटीजर, डिवीजन और मॉडुलो 0, तो वो प्रिंट हुआ है। इसके बाद हमने क्या प्रिंट किया 5 एंड देन 6। क्लियर? एक एक्सेप्शन ये भी होता है स्ट्रेट प्लीज, हाँ एक एक्सेप्शन ये भी होता है, समझ लो आपने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाया और लिस्ट के अंदर 5, 3, 7 डाल दिया। आपने यहाँ क्या कर दिया पता है, ए ऑफ 1 को प्रिंट करोगे तो ए ऑफ 1 पे क्या है, ए ऑफ 1 पे 2 है, थैंक यू, वेरी गुड। 2 यस, तो देखोगे 1 2 2 1 2 एंड 2 एंड 3 और फिर सीधा 6। लेकिन मैं ए ऑफ, अब ये 1 तो इंटीजर वैल्यू है ना भाई, 6 भी तो इंटीजर वैल्यू है ना। अब क्या आंसर आएगा 1 प्रिंट 2 प्रिंट, ये क्या है भाई 6 को फेच कर रहा है, 6 है क्या, नहीं है 6 इंडेक्सिंग, तो सीधा एक्सेप्शन देगा कि फिर प्रिंट करेगा 4 और फिर प्रिंट करेगा ई, क्या बोल रहा है लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ए ऑफ 6 है कहीं क्या, ये तो सिर्फ क्वीन इंडेक्स है ना, तो इस तरीके से काम हो जाएगा 6 पे, तो इसका एक वो था, तो ये भी एक्सेप्शन है। क्लियर? ठीक है। अब आता है हमारे पास फाइनली। अच्छा आप बताओ 6 बार-बार प्रिंट हो रहा है ना, एक्सेप्शन आए ना आए दोनों में प्रिंट हो रहा है ना। अब आता है फाइनली। फाइनली पता है ट्राई के साथ या तो एक्सेप्ट लिख सकते हो या तो फाइनली लिख सकते हो, या तो दोनों लिख सकते हो। और फाइनली के अंदर हमेशा ऐसा कोड लिखते हो ना जो चीज आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो उसको क्लोज करने के लिए।
जैसे फाइल जब फेच करो तो फाइल पहले ओपन करना पड़ेगा, अगर फाइल प्रेजेंट होगी तो मिलेगा नहीं तो उसको तुम्हें क्लोज तो करना ही करना है, पक्का ना, मिले तो भी क्लोज करना है, नहीं मिले तो भी क्लोज करना है, तो उसको आप कहाँ लिखोगे फाइनली के अंदर, और मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ फाइनली, और इसको मैं 6 को काट डाल देता हूँ, वही डाल देता हूँ, तो आप बोलोगे सर अभी देखो फिर से एक्सेप्शन आ रहा है तो भी आपका 6 प्रिंट हुआ, तो भी 6 प्रिंट हुआ, उसके बाद समझ लो यहाँ आपका एक्सेप्शन नहीं आया तो भी 6 प्रिंट होगा, तो क्या सेंस बना, इससे अच्छा तो वही रहता एंड होगा ना, लेकिन कुछ सेंस बना नहीं हुआ, क्योंकि हर बार हम ले बनता है ऐसा नहीं बनता है। अभी ना मैं क्या करता हूँ, अच्छा मुझे बताओ फंक्शन में जब रिटर्न मिलता है, फंक्शन रिटर्न होता है तो क्या उसके इनिशियल पार्ट चलते कभी 100% चलते हैं ना, चलाता हूँ मैं फंक्शन का नाम देता हूँ डेफ फन, और यहाँ क्लोज क्या, अब मैं इसको उठा लेता हूँ, आपने बोला नहीं चलते ना, वेरी गुड, चलो चला के देखते हैं, फिर पेस्ट किया, ओके यस सिमरन, हाँ तो ये मैं वहाँ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ उनको, ओके मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ पता है, रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्न कर रहा हूँ समझ लो सिमरन, ओके इसी तरीके से यहाँ एक्सेप्शन प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ओके एक्सेप्शन प्रिंट कर रहा हूँ, और ये रिटर्न क्या कर रहा हूँ पता है, रिटर्न कर रहा हूँ यस, ओके क्या हुआ ये सही था ना, थोड़ा सा टाइप हो गया, और यहाँ मैं क्या प्रिंट कर रहा था, यहाँ नॉर्मल में प्रिंट कर रहा हूँ, क्या प्रिंट कर रहा हूँ दीपाली, मेरी उंगलियां साथ नहीं दे रही, हाँ अब ये फंक्शन जो फन फंक्शन है ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है ना, पक्का रिटर्न कर रहा है ना, तो यस तो ये जब रिटर्न आएगा तो मैं इसको काम करता हूँ प्रिंट कर लेता हूँ, इसको फन फन जो भी वैल्यू देगा उसको प्रिंट कर देगा ये, पक्का, तो यहाँ गौर से देखो इसका कॉल कहाँ पहुंचेगा, फन में पहुंचेगा, फन के अंदर एक लिस्ट बनी हुई है, फिर आपका प्रिंट होगा 2, उसके बाद a ऑफ 1 के पास क्या वैल्यू है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न कर रहा है सिमरन, तो सिमरन कहाँ रिटर्न जाएगा, ये फंक्शन का ये रिटर्न आ रहा है ना, सिमरन रिटर्न हो जाएगा ना, फाइनली चला गया, नहीं चला पक्का, चला मैं दीपाली पहले रिटर्न हो गया, अब गौर से सुनो, सीधा फन को पहुंचा, आपके पास लिस्ट बनी, प्रिंट हुआ 2 यस 2, उसके बाद प्रिंट हुआ a of 2 पे क्या ही है, उसके बाद जैसे रिटर्न करने का स्टेटमेंट आता है, रिटर्न होना है फंक्शन, तो फाइनली अगर रहेगा ना उस फंक्शन के अंदर तो पहले फाइनली पास जाएगा, तो दीपाली पहले प्रिंट किया, उसके बाद रिटर्न में गया, और ये क्या रिटर्न कर दिया सिमरन, कहाँ आया होगा इधर आया होगा, तो ये सिमरन यहाँ प्रिंट हुआ, हाँ सिमरन, हाँ ठीक है।